आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के बारे में, है ना। यहाँ पर 3 वेव के बारे में हमको पढ़ना है। 3 का संचार, प्रोपेगेशन मतलब होता है संचार, कैसे एक जगह से दूसरे जगह पर कोई भी संदेश जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संचार कहते हैं, है ना। चलो देखो अब क्या है इसमें, देखिए कि इसमें 3 प्रकार का जो है ना हमको क्या पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है। किसके किसके बारे में, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, दूसरा स्काई वेव प्रोपेगेशन, तीसरा स्पेस वेव प्रोपेगेशन। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में हम लोग क्या रखेंगे, इसका हिंदी क्या होता है, भू तरंग संचार। क्या होता है इसको, भू तरंग संचार, है ना, संचरण, भू तरंग संचरण। ये वेव जो है ये एक तरह से समझा जाए तो ये क्या है, प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि कोई भी संदेश एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचाया जाता है। तो आज हम लोग जो जैसे टीवी देख रहे हैं, है ना, तो वो उसका जो है सिग्नल कहीं से छोड़ा जाता है और हमारे छत पर आकर पकड़ लेता है। तो वो भी एक तरह का प्रोपेगेशन है ना। तो वो किस प्रोपेगेशन में आएगा वो हम लोग समझेंगे इसी से। एक ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, दूसरा स्काई वेव प्रोपेगेशन, तीसरा क्या है, स्पेस वेव प्रोपेगेशन। तो इसमें यही होता है कि कुछ कुछ जो है संदेश वो केबल के द्वारा पहुंचाता है, तार के द्वारा, है ना। तार देखिएगा कि रोड के अंदर में बहुत सारा अंदर से अंदर जाता है। तो आज जो अंदर से अंदर तार जाता है उसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। उसको ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन कहते हैं। उसमें जो है ना ग्राउंड के द्वारा जो है समाचार का आदान प्रदान होता है। और जहाँ से समाचार छूटता है, जिस जगह से समाचार को, जिस जगह से उस संदेश को छोड़ा जाता है, मैसेज को छोड़ा जाता है, उस मैसेज को, उसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड, है ना, या फिर ट्रांसमिटिंग। वहाँ से ट्रांसमिट किया जाता है संदेश को। और जहाँ हम लोग प्राप्त करते हैं जिस जगह पे, उसको बोलता है रिसीवर। क्या बोलते हैं उसको, रिसीवर। उसको रिसीविंग करते हैं हम लोग जिस जगह पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसीवर, है ना। तो हमारा जो सेटअप बॉक्स है, किसी भी टीवी में जो देखते हैं सेटअप बॉक्स, वो कैसा काम करता है, रिसीवर की तरह काम करता है। और जहाँ से सिग्नल छोड़ा जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसमिटिंग। क्या बोलेंगे, ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक है। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन को। क्या है कि इसमें देखिए होता क्या है, समझिएगा कि इसमें जो है ग्राउंड के द्वारा केबल जोड़कर एक एंटीना से दूसरे एंटीना में क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जब किसी इन्फॉर्मेशन या मैसेज को, है ना, को हो जाएगा, को संचरण, ठीक है, मैसेज का संचरण ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना, कहाँ, ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक सतह के द्वारा, किसके द्वारा, सतह के द्वारा। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। जब किसी इन्फॉर्मेशन या मैसेज का संचरण जो है ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक सतह के द्वारा होता है तो उसे ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, सतह मतलब किसके सतह, पृथ्वी के सतह, है ना। किसके सतह, पृथ्वी के सतह के द्वारा जिसका जो है ना ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन कहेंगे। और यहाँ पर देखिए जब एंटीना पृथ्वी के सतह, यहाँ पर 7 लिखा गया है, यहाँ पर 7 होगा नहीं, 1 मिनट रुकिए, इसको मैं सही कर देता हूँ। देखिए क्या है कि जब एंटीना पृथ्वी के सतह के निकट में रहता है तो इस विधि का उपयोग किया जाता है।
अब देखिए, जब एंटीना जो है कहाँ होगा, पृथ्वी के सतह के निकट, मतलब पृथ्वी से ज़्यादा ऊपर हम लोग नहीं लगाते हैं एंटीना, है ना। पृथ्वी के सतह के निकट लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। क्या बोलेंगे, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन कहेंगे, है ना। इस विधि में जो है 500 किलो हर्ट्ज से 15,000 किलो हर्ट्ज आवृत्ति के तरंग का उपयोग किया जाता है। इसमें कितना आवृत्ति का उपयोग किया जाता है 500 किलो हर्ट्ज। 500 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज के बीच के आवृत्ति का उपयोग किया जाता है। अगर इससे ज़्यादा आवृत्ति का उपयोग करेंगे ना तो क्या होगा कि वो ग्राउंड में जो है ग्राउंड लॉस में चला जाएगा, वो ग्राउंड लॉस में चला जाएगा, है ना। इसलिए उसका उपयोग नहीं करते हैं। 1500 से ऊपर किलो हर्ट्ज का उपयोग नहीं करते हैं। इस आवृत्ति से क्या होता है, ग्राउंड लॉस हो जाता है ना। कुछ ग्राउंड में भी चला जाता है यह वेव। इसलिए हम लोग कितना से कितना करते हैं, 500 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज के बीच में करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। इसको हमको लगाने से क्या लाभ होता है और क्या हमको इससे हानि होती है, ये समझेंगे। आप लोगों को फिगर बना लेना है ना। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है इसका एडवांटेज, इसको हम लोग समझते हैं। अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर कितना भी चेंज हो जाए उससे जो है इस संचरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब है अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर चेंज होने से वेव का संचरण प्रभावित नहीं होता है। इसका मतलब ये रहा कि जब हम लोग टीवी देखते हैं तो देखते हैं कि अगर मेघ ज़्यादा लगा दिया, यानी बादल ज़्यादा आ गया आसमान में, तो हमारा सिग्नल चला जाता है। तो ये एटमॉस्फेयर चेंज होने से चेंज नहीं होगा। इसलिए हम सब जो टीवी देखते हैं वो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन नहीं है, वो क्या है तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। स्पेस वेव और स्काई वेव उसी में से एक है। उसमें क्या है अभी अगर बता देंगे हम तो वो कल का क्लास में फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो क्या है कि अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर चाहे कितना भी चेंज हो जाए इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है ना। इससे वेव का संचरण प्रभावित नहीं होता है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन से। इसका डिसएडवांटेज क्या है तो इसमें हाई पावर के ट्रांसमीटर का उपयोग किया जाता है। इसमें जो ट्रांसमीटर होता है वो उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, उसको बहुत ज़्यादा शक्ति लगाना पड़ता है। दूसरा, इसमें जो है ग्राउंड लॉस होता है। इसमें ग्राउंड लॉस होता है। क्या होता है, ग्राउंड लॉस होता है। क्योंकि इस पॉइंट को हमको पहले लिखना पड़ेगा। ये वाला जो पॉइंट है इसको हमको पहले लिखना था, इसलिए हम इसको बाद में क्यों लिख दिए। अच्छा रुकिए, आप लोग सुधार लीजिएगा, मैं इसे सुधार देता हूँ, है ना। इसको मैं सुधार देता हूँ। इसको पहले लिखना था, मैंने बताया था ना इससे पहले, उसी पेज में बता दिया था कि 1500 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के तरंग का उपयोग करने पर क्या होता है, ग्राउंड लॉस का मान अधिक हो जाता है। इसलिए इसका उपयोग नहीं करते हम लोग। कितना से कितना उपयोग करते हैं, 500 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज के बीच उपयोग करते हैं। 500 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज के बीच उपयोग करते हैं। एक बार फिर से समझिए, इसमें आवृत्ति कितना उपयोग करते हैं, 500 किलो हर्ट्ज से 500 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज के बीच उपयोग करते हैं, है ना। इससे अगर ज़्यादा का उपयोग करेंगे तो वो ग्राउंड लॉस में चला जाएगा। इसका एडवांटेज बता दिए थे कि इसमें कितना भी एटमॉस्फेयर यानी मौसम बदल जाए इसका जो सिग्नल है वो कभी नहीं जाएगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। इसका डिसएडवांटेज क्या है तो इसमें हाई पावर के ट्रांसमीटर का उपयोग किया जाता है ना। इसमें ग्राउंड लॉस होता है, इसलिए इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें ग्राउंड लॉस होता है ना। और हाई पावर के ट्रांसमीटर का उपयोग किया जाता है। और एडवांटेज क्या है, इसमें एटमॉस्फेयर चेंज होने से वेव के संचरण पर कोई
कोई वेब का संचरण प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको शेयर कर लीजिएगा। कल मिलेंगे हम लोग। कल हम लोग पढ़ेंगे स्काई वेव प्रोपेगेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्काई वेव प्रोपेगेशन के बारे में कल पढ़ेंगे। आप लोग फिगर भी उतार लीजिएगा ना।